हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PWGC नेट। तो जितने भी बच्चे रिसर्च करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें NLU दिल्ली से, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी सामने देखने को मिली है रिसर्च एसोसिएट की। और उसी के बारे में हम जो है आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। सिर्फ लॉ ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपकी रिसर्च एसोसिएट की पोजिशन जो है वो निकली है। इनफैक्ट इसमें आप लोगों को रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। तो उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, क्या रेम्यूनरेशन आपको दिया जाएगा और क्या आपको एक्चुअली में इस दौरान करना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों, जो भी लोग आगे PhD कर रहे हैं, PhD कर चुके हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं या अभी आगे रिसर्च करना चाहते हैं और नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ साथ, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। आप लोगों को यहाँ पे आवेदन कैसे करना है वो अपन बात करते हैं। तो अगर आप लोग NLU दिल्ली की वेबसाइट पे जाएंगे, मुझे लगता है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे ये ना पता हो कि NLU दिल्ली कितना प्रेस्टिजियस, अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी है ना। लॉ सब्जेक्ट ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी रिसर्च अगर आपको करनी है तो इससे अच्छी यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं सकती। तो यहाँ पे अगर आप करियर अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही जो दो चीजें दे रखी हैं उन्हीं से हमारा काम है। पहला है कॉल फॉर एप्लीकेशन रिसर्च एसोसिएटेड फॉर ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे तो आप देख पाएंगे कि एक ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट है टाइटल्ड स्मार्ट सिटीज साइलेंट सिटीजन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल बाय डिफॉल्ट गवर्नेंस ऑन द ऑटोनॉमी एंड वेलबींग ऑफ ओल्ड पर्सन्स। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च एसोसिएटेड का जो रिसर्च एसोसिएटेड है उनका काम क्या होगा, यहाँ पे आपको रिसर्च में असिस्ट करना है, रिव्यू करना है जितने भी स्टैट्यूट्स हैं, पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, जो भी लिटरेचर अवेलेबल है इस टॉपिक पे, उसको आपको डॉक्ट्रिनल, एम्पिरिकल एंड कंपैरेटिव रिसर्च कंडक्ट करनी है। आपको रिसर्च आउटपुट का जो ड्राफ्ट है उसको सपोर्ट करना है ना, ब्रीफ्स प्रिपेयर करने, रिसर्च पेपर्स प्रिपेयर करने हैं। आपको प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स के साथ क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। ये तो आपके काम हो गए काम करने से पहले, लेकिन एलिजिबिलिटी भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप क्या होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या तो इंडिया या किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से। नेट, एमफिल या PhD भी अगर आप हैं और आपका एटलीस्ट 2 साल का अगर रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पे 2 years मेंशन्ड है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। या फिर अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, SDG, जीरोंटोलॉजी, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एलाइड एरियाज या थीम्स में अगर आपका बहुत ही अच्छा रिसर्च ट्रैक रिकॉर्ड है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इतना ही नहीं, आपको जितने भी ये रिसर्च मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सब आने चाहिए, है ना। MS ऑफिस, आपको डेटा एनालिसिस टूल्स अच्छे से आने चाहिए। आपका रिसर्च प्रोजेक्ट्स में प्रायर एक्सपीरियंस है तो आपको एक अलग एज यहाँ पे मिल सकता है। एक ही पोजीशन है, इमोल्यूमेंट यहाँ पे दिया जाएगा 47,000 पर मंथ। 47,000 पर मंथ आपको यहाँ पे रेम्यूनरेशन दिया जाएगा और ये पोजीशन कॉन्ट्रैक्चुअल होगी फॉर 6 months। इतना अमाउंट JRF में भी अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर बेस हम मान के चले तो इतना अमाउंट अभी JRF में भी नहीं मिला, तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। और आपको यहाँ पे कितने सारे लोगों से इंटरेक्शन करने को मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें NLU दिल्ली के जितने भी रिस्पेक्टेड एलुमनाई हैं, प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट, असिस्टेंट जितने भी हैं, वहाँ पे आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल देख के आपको ऐसा नहीं करना है कि 6 महीने के लिए हम क्या करें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिसर्च जो परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए। आपको बस एक कवर लेटर 200 वर्ड्स का, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्पेशलाइजेशन या एरिया ऑफ LLM, रेज्यूमे इंक्लूडिंग और पब्लिकेशंस जितनी भी हैं, जो भी हैं, राइटिंग सैंपल, सिंगल ऑथर्ड, सोलो ऑथर्ड, और आपकी PG डिग्री की कॉपी जो है यहाँ पे क्या करनी है, डिजिटली सबमिट करनी है। एप्लीकेशन स्क्रीन होगी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और शॉर्टलिस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इंटरव्यू सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, ये आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे सबमिट करना है, लेटेस्ट बाय 30 अप्रैल। फिजिकल या ईमेल कुछ भी नहीं करना, बस लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको यूनिवर्सिटी से 2 वीक्स में कोई भी सूचना नहीं आती है तो प्लीज अज्यूम कर लेना, ये खुद ही कह रहे हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे कि रिजेक्टेड, आपका एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल रहा, ये आप खुद ही यहाँ पे मान लीजिएगा। ठीक है, ये तो थी हमारी क्या एक। दूसरी अगर हम देखें, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जिसकी लास्ट डेट क्या है, 8 May। ये किसके लिए है,
यहां पे मैंने आपको बताया था सिर्फ लॉ ही नहीं, आप देखिए MA, MSc, MPhil या तो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक पॉलिसी, डेटा साइंस एंड AI स्टूडेंट्स जो भी ये कर रहे हैं विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, या फिर PhD में हो आप और आप फाइनल सबमिशन के फेज में हो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक पॉलिसी या AI या डेटा साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंपेरिकल एनालिसिस, पॉलिसी रिव्यू, ड्राफ्टिंग कर सकते हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दैट इन्फॉर्म लॉ एंड टेक्नोलॉजी डिबेट्स, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत टेक और लॉ का बैलेंस होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज अ मस्ट, बोथ रिटन एंड वर्बल, एंड इन MS ऑफिस अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो यू शुड बी स्किल्ड, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसर्च में MS ऑफिस ही काम आता है, तो आपको वर्ड तो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। मैं बताऊं, एक तो मैं बता रही हूँ, बाकी और भी चीजें यहाँ पे रिसर्च में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। इफ यू हैव अ बैकग्राउंड इन लॉ, पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेटरी स्टडीज, एडवांटेज है। तो लॉ वाले बच्चों एडवांटेज है तुम्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे, है ना। चलिए, अगर प्रायर एक्सपीरियंस है ऑन लॉ या टेक टॉपिक्स, तो भी यहाँ पे आप क्या हो, थोड़ा सा एक एडवांटेजेस पोजीशन पे हो, डिजायरेबल चीजें हैं ये। अगर आपका एक्सपीरियंस है प्रोड्यूसिंग पॉलिसी ब्रीफ्स और वर्किंग विद नॉन एकेडमिक स्टेक होल्डर्स, देन ऑल्सो इट इज बेनिफिशियल, या डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स में अगर आपको क्या है नॉलेज है थोड़ी बहुत भी। पोजीशन इज 1, कॉन्ट्रैक्चुअल है, रेम्यूनरेशन 37,000 पर मंथ है, कम नहीं है। 37,000 इज ऑल्सो अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। आपको क्या करना है, रेज्यूमे, CV, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, PG, सब कुछ आपको यहाँ पे वो रेडी रखना है। अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड की डिग्री कंबाइंड एज अ PDF फाइल, आपका मोटिवेशन लेटर, हाउ यू फुलफिल द डिजायरेबल एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे लगता है कि लगाना जरूरी है, ये आपको क्या करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन डेडलाइन दे रखी है 8 मई से पहले पहले आपको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो ये लिंक आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देनी है। सो देर आर 2 पोजीशंस इन NLU दिल्ली, दोनों अलग अलग डेट्स, अलग अलग फील्ड की हैं, है ना। लेकिन आप यहाँ पे अप्लाई अगर डिजायरस हो तो मैं बोलूंगी प्लीज अप्लाई करना। अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है ना तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, है ना। तो ये 2 चीजें हैं जहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर रिसर्च में इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च तो प्लीज डू अप्लाई, है ना। और ऐसी ही अगर आने वाली और जितनी भी अगर हम बात करें कोई रिसर्च एसोसिएटेड की वैकेंसीज हो गई या फिर PhD की वैकेंसीज हो गई, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती रहूंगी। आज के लिए तो इतना ही था, है ना। टिल देन सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।